जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। तो कल की बात चल रही थी, एक पूरा सभा खत्म हुई और वाल्मीकि जो सबसे पहले शुरू में ऋषि को कथा सुना रहे थे। किसकी कथा? गुरु वशिष्ठ की और प्रभु श्री राम की। यही योग वासिष्ठ रामायण की कथा सुना रहे थे वाल्मीकि जी। तो उन्होंने ये बात बताई थी कि जो भी है वो सत्य है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है और अनासक्ति है। तो आज 10 अगस्त है और आज क्या होता है देखते हैं। आज का श्लोक है, जीवन मुक्ता महात्मानो ये परावरदर्शिनः तेषां या चित्त पदवी सा सत्वमिति कथ्यते। अर्थ है, ऐसे मुक्त प्राणी जो जीवित अवस्था में हैं और जो परम सत्य को भी देख रहे हैं और उससे संबंध आकृतियों अर्थात रूपों को भी देख रहे हैं, उन्हें सत्व कहते हैं। समझते हैं आगे क्या होता है। तो वशिष्ठ ने आगे कहा, जब तक ज्ञानी लोगों की संगति से सत्य की अनुभूति नहीं होती और जब तक दुष्ट भाव क्षीण नहीं हो जाते, तब तक मन के अस्तित्व की भ्रामक धारणा दूर नहीं होती। जब तक सत्य के स्पष्ट बोध से अर्जित ऊर्जा के द्वारा संसार के अस्तित्व का अनुभव तिरोहित नहीं होता, तब तक मन की सत्ता स्वतः स्पष्ट ही रहती है। यह धारणा तब तक बनी रहेगी जब तक वस्तु भोग की लालसा पर अंध निर्भरता रहेगी और इसके परिणाम स्वरूप दुष्टता तथा भ्रम भी बने रहेंगे। परंतु जो सुखों से आकृष्ट नहीं होता, सुचिता के कारण जिसका हृदय शीतल है और जिसने इच्छाओं, लालसाओं और आशाओं की कारा को तहस-महस कर दिया है, उसमें मन के अस्तित्व संबंधी भ्रमपूर्ण धारणा नहीं होती। जब वह अपने शरीर को भी अस्तित्व विहीन भ्रामक अनुभव मानता है, तो उसमें मन का उदय कैसे होगा? जो उस असीम चेतना को समझता है तथा जिसके हृदय में यह दृश्य संसार विलीन हो चुका है, वह जीव आदि से संबंध भ्रामक धारणा का सत्कार नहीं करता। जब भ्रामक बोध समाप्त हो जाता है और जब हृदय में आत्मज्ञान के सूर्य का उदय होता है, तब जान लो कि मन शून्य हो चला है। अब वह उसी प्रकार दिखाई नहीं पड़ेगा जिस प्रकार जल जाने पर सूखे पत्ते नहीं दिखाई पड़ते। ऐसे मुक्त प्राणी जो जीवित अवस्था में हैं और जो परम सत्य को भी देख रहे हैं और उससे संबंध आकृति यानी कि रूपों को भी देख रहे हैं, उन्हें ही सत्व कहते हैं। यह सत्व ही है, इसे मन कहना उचित नहीं। सत्य के ये ज्ञाता मन विहीन होते हैं और पूर्णतः मन सम स्थिति में रहते हैं। वे यहाँ जीवन को खेल के रूप में लेते हैं। वे हर समय अंतर ज्योति को देखते रहते, फिर भले ही वह तरह तरह के कार्य करते हुए क्यों ना दिखाई देते हो। उनमें द्वैत, एकात्मता तथा ऐसी तरह की धारणाएं उत्पन्न ही नहीं होती और न हृदय में प्रवृत्तियां ही जन्म लेती है। जिस सत्व की स्थिति को उन्होंने प्राप्त किया है, उसमें अज्ञान का बीज जल चुका होता है और वह पुनः भ्रम उत्पन्न नहीं करता। हे राम, तुम सत्व की उस स्थिति को प्राप्त कर चुके हो और तुम्हारा मन ज्ञान की ज्वाला में जल चुका है। वह ज्ञान क्या है? वह सचमुच असीम ब्रह्म है और दृश्य संसार ऐसी आकृति है जिसकी वास्तविकता ब्रह्म है। उदाहरण के लिए, जैसे राम के रूप में तुम्हारी आकृति अवास्तविक और वास्तविक है वास्तविकता की अंदरूनी परत, जिससे चेतना कहते हैं। तो वास्तविकता चेतना है, शरीर का जो है वो अवास्तविक है। तब तुम दुखी क्यों होते हो? यदि तुम यह समझते हो कि सब कुछ चेतना है, तो तुम्हें विविधता की धारणा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। स्मरण करो कि तुम्हारी मूल प्रकृति असीम चेतना है। विविधता की धारणा छोड़ो, तुम हो जो हो, धारणा नहीं बल्कि उससे परे स्वप्रकाशित प्राणी। तुम्हारा अभिवादन उन चेतना को बोल रहे गुरु वशिष्ठ, प्रभु श्री राम की चेतना को। तुम असीम चेतना के रूप में ब्रह्मांडीय प्राणी हो। और इस बात के साथ आज विराम लेते हैं, देखते हैं कल क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।